अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं आईजीसीएसई का आईजीसीएसई मैथ 0580 मई जून 2024 और नॉन कैलकुलेटर बेस्ड पेपर होता है। आपको लगता है कि पेपर जो 2 होता है वो नॉन कैलकुलेटर बेस्ड होता है, लेकिन 2024 में थोड़ी सी चेंजेस चेंज हुई थी और उसके अंदर यहाँ पे एग्ज़ाम में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यू शुड यूज़ अ कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल आ रहा होगा। ठीक है, टोटल मार्क भी इस पेपर के 70 होते हैं। हम पहले सवाल पर आते हैं। ओके, टेम्परेचर जो मिडनाइट पे है वो है -4 और टेम्परेचर जो नून पे है वो है 25। ठीक है, डिफरेंस निकालना है इन दो टेम्परेचर के दरमियान, वो कितना है। नून पे है 25, ठीक है, और उस पे कितना है -4। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 25 + 4 क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। यानी कि दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, डिफरेंस पूछ रहे हैं 25, तो आपके पास ये हो गया ना, ये नंबर लाइन होती है, ये 0 है, 0 से आगे यहाँ 25 चला गया। ठीक है, इससे पीछे कितना था -4 था, ये जो था ये -4 था। ठीक है, -4 से 0 तक आया तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये 4 यूनिट हो गया, ये 25 यूनिट हो गए। इस तरह से आप यूं भी लिख सकते हैं, 29 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अ गार्डन चार्जेस $6.55 फॉर ईच आवर ही वर्क्स। $6.55 वो हर घंटे काम करने के चार्ज करे और एक फिक्स वैल्यू चार्ज करे 15.5। ठीक है, इसके बाद कह रहे कैलकुलेट द अमाउंट ही चार्ज व्हेन ही वर्क्स फॉर 4 आवर्स। 4 आवर्स जो काम कर रहा है उसके लिए कितना चार्ज करे, 6.55 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, कैलकुलेटर का आपने यूज़ करना है, कैलकुलेटर का डायरेक्ट यूज़ कर लें। 6.55 मल्टीप्लाई बाय 4, आपके पास आंसर आ गया 26.2। और इसमें आपने क्या किया, इसमें आप प्लस करें 15.5। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 41.7 आ गया। सही है, आपने यहाँ पे मेंशन करना है पहले इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास। इसका जो आंसर आएगा ये भी आप मेंशन कर दें और उसका जो आंसर आएगा आपने ये भी मेंशन कर दें। यहाँ पे 26.2 आता है, 26.2 में आपने जब 15.5 ऐड किया है तो आपके पास आंसर आ गया था 41.7। ठीक है, अच्छा आगे लिखा हुआ है डिलीवरी ड्राइवर रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पिज़्ज़ास ही डिलीवर ईच मंथ फॉर 1 ईयर। ठीक है, अब आपने इसके आंसर चूज़ करने हैं। अच्छा, ये स्टेम एंड लीव का जो सवाल होता है इसके लिए सबसे पहले नीचे ये की दी हुई है। ठीक है, की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। की लिखने का तरीका क्या होता है, ये 4 और ये लाइन लगी हुई और 8, इसका मतलब क्या होता है 48 पिज़्ज़ास। ठीक है, अब वो हर साल में हर मंथ में कितने पिज़्ज़ास डिलीवर करे, टोटल 12 मंथ्स हैं। ठीक है, अच्छा तो हम सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। स्टेम एंड लीव लिखने का तरीका ये होता है कि वी आर राइटिंग फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर से हम लिखते हैं और आगे डिसेंडिंग तक जाते हैं। अब असेंडिंग में लिखने के लिए 2 चेक करें, 2 कहाँ पर है, ये 2 8 दिया हुआ है और 2 2 दिया हुआ है। इसके अलावा 2 और है कहीं, नहीं है, तो पहले 2 आएगा फिर 8 आएगा। ठीक है, इसका 3 के लिए दिया हुआ है, एक यह 9 दिया हुआ है और ये 6 दिया हुआ है, तो आपके पास आ जाएगा 6 और 9 आ जाएगा। सही है, फिर 4 दिया हुआ है, 4 के लिए आपके पास 1 दिया हुआ है, ये 4 भी दिया हुआ है, ये 8 भी दिया हुआ है और ये 9 भी दिया हुआ है। आ जाएगा 1 4 8 और 9 आ जाएगा। सही है, उसका 5 के लिए आपके पास जो बच गए वो 5 ही होंगे। ये 7 है, ये 2 है, ये भी 7 है और ये 4 है। क्या आ जाएगा 2 4 7 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास पार्ट ए कंप्लीट हो गया 3 का। उसके बाद कह रहे हैं मीडियन निकालें। मीडियन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, एक तरीका है पेंसिल से। पेंसिल आप प्लीज़ यूज़ कीजिएगा, बाद में इसको इरेज़ भी कर दीजिएगा। तो पिछले वाला सवाल आपने पेन से किया है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमसे डिफ़िकल्टी हो रही है, कैसे करें कैसे करें। ठीक है, पेंसिल अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इसको आप हल्का सा कट कर दें। एक ऊपर से कट करें, एक नीचे से कट करें। एक ऊपर से कट करें, एक नीचे से कट करें। एक ऊपर से कट करें, एक नीचे से कट करें। एक ऊपर से, एक नीचे से। एक ऊपर से, एक नीचे से। अब अगर इन दोनों को 4 और 8 को कट कर दूँगा तो मेरे पास आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर 2 चीज़ें बच जाती हैं मेरे पास तो इसका मीडियन कैसे निकलेगा, 44 + 48 डिवाइड बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा आंसर। ओके, आगे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं जोना हैज़ $750। ठीक है, इसके पास $750 है। ही स्पेंड 1/4 ऑफ दिस मनी ऑन ट्रैवल। ठीक है, वो 1/4 ऑफ द मनी जो है वो ट्रैवल पे स्पेंड करती है और सम ऑफ द मनी ऑन फूड। ठीक है,
अब उसके पास इतने बच गए, 437.5 बच गए, सही है। अब उसके पास अगर इतने बच गए तो उसने खर्च कितने किए? 750 में से अगर 437.5 जो है वो उसने खर्च कर दिया, वो कितना हो गया? इसने 312.5 जब वो खर्च किया टोटल, सही है। वो आपने निकाला 750 में से 437.5 निकाला, तो आपके पास ये आ गया 312.5 आ गया। 3 नंबर है तो आपको स्टेप्स करने होंगे। अच्छा, ही स्पेंड 1/4 ऑफ दिस मनी, यानी कि 750 का 1/4 ले लें। 750 का 1/4 लिया तो मेरे पास क्या आएगा? 750 अपॉन 4 कर देंगे, 750 को डिवाइड बाई 4 कर दें तो आंसर आ जाएगा 187.5 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से करके देख लेंगे तो ये आंसर आएगा, सही है। अब उसका 187.5 आ गया, ये इसने खर्च किए हैं मनी के ऊपर, और ये इसने टोटल खर्च किए थे। हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालनी है किसकी? जो उसने फूड पे खर्च किए। पहले हम ये निकाल लें कि फूड पे खर्च कितना किया है इसने। 312.5 में से हमने 187.5 को माइनस कर दिया, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको माइनस कर दें 187.5, 125 आ जाएगा, ठीक है। 125 आ गया मेरे पास यहाँ पे। और फ्रैक्शन निकालनी है, फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या होता है? टोटल वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? वेरी गुड, 1/6 आ जाएगा, सही है। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल है, द टेबल शोज द पार्ट ऑफ टाइम टेबल, टाइम टेबल, ठीक है। ऑल द ट्रैम्स टेक द सेम नंबर ऑफ मिनट्स टू कंप्लीट द जर्नी फ्रॉम न्यू पॉइंट टू वेस्ट हिल, ठीक है। ये जो हमारे पास नंबरिंग की हुई है, न्यू पॉइंट टू वेस्ट हिल है, यहाँ से यहाँ गया कितना टाइम लग रहा है? इसको 47 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। इसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में? इसको भी 47 मिनट्स लग रहे हैं। ऑब्वियसली इसको यहाँ जाने में 47 मिनट्स लगेंगे। मैंने क्या किया, 12/18 में 47 को ऐड कर दिया, ठीक है। कैलकुलेटर 875141 और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जाएगा 2 और 1। अब देखो 1265 जो होता है वो टाइम नहीं होता, ठीक है। अब क्योंकि ये 65 मिनट्स है तो इसको मैं 60 में से माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा 5 और ये बच गया 0। क्योंकि मैंने 1 घंटा यहाँ से कम किया तो 1 घंटा मैंने यहाँ बढ़ा दिया, जो गया मेरे पास टाइम आ गया 13:05 लिखें या 1:05 PM लिखें, एक ही बात है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बताएं। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि मेरे पास जो जीरोस, जब डेसिमल पॉइंट के बाद जीरोस डिजिट्स आते हैं, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है 0.046 है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन द, आपने वेट शेड करना है, ए यूनियन बी को शेड कर दें, इसको पूरे को शेड कर दें बस, ये पूरा रीजन जो है इसको शेड कर देंगे तो आपके पास मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? कह रहा है काय इन्वेस्ट 5000 इन एन अकाउंट पेइंग सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है, एट द एंड ऑफ 8 ईयर द इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी हो गई है, सही है। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, यहाँ पे बच्चे गलती ये करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पिन, ओ सॉरी, PRT अपॉन 100 होता है, ठीक है। वो होता है 5000 मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। अब वो इस साइड पे 5700 लिख देते हैं, ठीक है। 5700 यहाँ पे नहीं लिखते ना, यहाँ पे ये बेसिकली जो निकल के आ रहा है ये इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 700, ठीक है। अगर आंसर आ जाएगा 700 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8, नहीं, डिवाइड करेंगे अब 5000 और 8 जो है वो नीचे चले जाएंगे, 0 0 0 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गए, 5 1 5 5 2 10 और 2 1 2 2 4 8, तो क्या आ गया 7/4, 7 और 4 आ गया, 4 1 4 30, पॉइंट लगेगा 7 × 28, तो क्या आएगा 5, ठीक है। तो 1.75 आ जाएगा। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो बहुत आसान से वो है आपके पास
एक शेप ए जो है वो छोटी है और शेप बी बड़ी है, तो ऑब्वियसली ये इनलार्जमेंट आ गई। इनलार्जमेंट आ गई। और स्केल फैक्टर क्या है, कैसे पता चलेगा? भाई देखें, इसका ये एक है, एक बॉक्स है, सही है। इसके यहाँ पे दो बॉक्स हैं, तो सिंपल कहाँ स्केल फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, सही है। ये तो हो गया स्केल फैक्टर 2। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है, डॉटेड लाइंस लगानी है, प्रॉपर तरीके से डॉटेड लाइंस लगाएंगे, स्केल यूज करें। सॉलिड लाइंस लगा दें। डॉटेड लाइन जो है ना विजिबल नहीं हो रही है, तो सॉलिड लाइंस लगा दें। ठीक है, ये पॉइंट ए को इससे कट करते हैं, और ये पॉइंट भी कट हो रहा है पीछे की तरफ, सही है। उसके बाद ये पॉइंट है आपके पास, ये दो पॉइंट्स हैं, थोड़ा पीछे से लेकर आते हैं। ठीक है, ये आपने स्केल यूज करना है। और आपके पास ये जो पॉइंट आएगा, ये बेसिकली क्या आएगा, ये आपके पास आएगा सेंटर, आ जाएगा इसका, जो कि आएगा आपके पास 1 - 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है ऑन द ग्रिड ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए आफ्टर ट्रांसलेशन बाय द फैक्टर -4 3। अब देखो, ए को ट्रांसलेट करने क्या, -4 और 3, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को पकड़ लिया, इस वाले को। -4 का मतलब है पीछे चले, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, -4 हो गया, पीछे चलेगा, 3 ऊपर है, 1 2 3, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट जो है ना वो यहाँ चला गया। अब ट्राइंगल ड्रॉ कर दे सिंपल, ये आ गया एक, और वो कितना है, दो बॉक्सेस के बाद है, ये आ जाएगा। ये आपका ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आपका ये आ गया, और ये क्या शेप है, इसको हमने नाम दे दिया ए बार का, ठीक है। ये हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसका लिखा हुआ है राइट 174 000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि एक नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ लगा दें, सही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैलकुलेटर आपके पास है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर डेसिमल लगाना है तो 1 2 3 4 और 5 प्लेसेस मूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर ये आ जाएगा, 1.74 × 10⁵ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। अ कंपनी सर्वेस 40 ऑफ इट्स एम्प्लॉय, 40 एम्प्लॉयज का वो सर्वे करती है। इन द सर्वे 3 एम्प्लॉयज से दे वॉक टू वर्क, सही है। वॉक करते हैं काम के लिए, काम पे जाने के लिए। द कंपनी इतने एम्प्लॉयज हैं, कह रहे फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी हु वॉक टू वर्क। तो 3 हैं, जो सर्वे किया था उसमें 3 एम्प्लॉयज ने कहा कि वो वॉक करने गए वर्क के लिए, और सर्वे करते हुए टोटल लोग कितने थे सर्वे पे, वो 40 थे। मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इन द कंपनी आर 1240। इसका जो आंसर आएगा, आप सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। जो आंसर आएगा, 4 × 1 = 4, 4 31 तो 3 × 1 = 3, और 93 आंसर जो आएगा, ये बेसिकली दीज आर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कि वॉक करते हैं काम पे जाने के लिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब बेस कॉस क्यों लगेगा, सो का टू आप यूज करते हैं, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट यूज कर रहे हैं हम, तो कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी सो का, सॉरी, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज है। एडजेसेंट मेरे पास 8.5 है, और हाइपोटेन्यूज आ गया मेरे पास 14 आ गया, ठीक है। अब मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, कॉस इनवर्स कर लें कैलकुलेटर के ऊपर। कॉस इनवर्स 8.5 डिवाइड बाई 14 कर लें, और कॉस इनवर्स का वो कर लें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज कर लें और आंसर बताइएगा। अच्छा, जो भी आंसर होगा आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, सही है। अच्छा, आप लोगों के पास
अच्छा चलिए मैं करके इसका आंसर फाइनल लिख देता हूँ। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 52.61, ठीक है, 52.62 आ जाएगा, सही है। राउंड ऑफ भी कर देते हैं। अच्छा, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। अच्छा, कैलकुलेटर यूज कर नहीं करते तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं? या टू होल फोर, टू होल 1/4 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा 8। 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9/4। डिवीजन इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये क्या है 8 1 ज़र 8 प्लस 7 15, तो क्या हो जाएगा ये 15/8 हो जाएगा, सही है। 15/8 है, डिवीजन का सिंबल लगाएं और एक स्टेप करें, ये हो जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई बाय 8/15, ठीक है। 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8, 3 3 ज़र 9, 3 5 ज़र 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6/5 आ जाएगा, ये 1 होल 1/5 आ जाएगा, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपने y जोड़ लो mx प्लस c की फॉर्म में आंसर, लेकिन आपके पास 2 पॉइंट्स हैं a और b। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए ऑब्वियसली y जोड़ लो mx प्लस c है तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 जो है 8 है 8 माइनस, ठीक है। तो 4/8 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, सही है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालना है तो आपका पॉइंट ए या पॉइंट बी दोनों लाइन पे मौजूद है। आप यूज़ करो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एन टू एक्स माइनस एक्स वन वाली इक्वेशन यूज़ करो। x1 y1 क्या हो जाएगा 0 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये y माइनस 2 जो है, y माइनस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, तो ये हो जाएगा 2 को जब दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4 और ये हो जाएगा x, ठीक है। हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 जब यहाँ डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 4/2 हो जाएगा। 4/2 क्या होता है 2 होता है, क्योंकि ये बेसिकली ऐसे हो जाएगा y इज इक्वल टू x/2 था प्लस 4/2 था, जिससे 4/2 से आंसर निकल के 2 आ रहा है, सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, लिखा है 3 टाउन्स ए बी एंड सी आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए इज 104। यानी कि आपके पास इसमें ये जो एंगल है ये दिया हुआ है, ये सी, ए से जो एंगल दिया हुआ है वो है 104, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे भी बना देना, नॉर्थ बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको ले, ये नॉर्थ है तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये इसका, ये 76 हो गया, क्योंकि एक लाइन के ऊपर आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो सम जो है 180 के इक्वल होता है, सही। अब ये 76 हो गया, वो कह रहे हैं इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर है, तीनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो ऑब्वियसली जब तीनों का डिस्टेंस इक्वल है तो तीनों का एंगल भी इक्वल होगा, जो कि 60 60 60 होगा, सही है। आपको निकालना है एंगल सी से, यानी कि यहाँ से लेकर एंगल यहाँ तक निकालना है, ये कितना एंगल है। तो सी से यहाँ तक एंगल कैसे निकलेगा, टोटल मुझे पता है 360 है, ये 76 और 60 को मैं ऐड कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 13 हो जाएगा। 136 माइनस कर देंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा फाइनल 224, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल था ये 224। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड टाइम ग्राफ आपने यूज करना है, शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कार जर्नी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिसेलेरेशन ऑफ द कार बिटवीन 240 एंड 320 सेकेंड्स, सही है। अब डिसेलेरेशन आपने निकालनी है 240 से 320 सेकेंड्स की, तो उस वक्त डिसेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, सही है। वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या थी 60, और टोटल जो आपके पास वो आ रहा है, टाइम आ रहा है वो आ रहा है 80 आ रहा है, कैसे पता चला, इसको इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, आंसर आएगा 1/5 0.2 आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद अगेन दिस इज द लेंदी स्टेप, दैट इज कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस द कार ट्रेवल्स ड्यूरिंग द 320 सेकेंड्स। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? हमारे पास पहले इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे एरिया अंडर द कर्व, फिर इसका डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद इसका डिस्टेंस निकालेंगे। सही है। अब वन जो है इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 1/2 बेस जो कि मेरे पास 30 है और हाइट जो कि स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि 16 है, इसमें प्लस करें दूसरी शेप जो वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो वो है ये एक साइड है, लेंथ है वो है 240 में से 30 निकालो जो आएगा 210, और वर्टिकल वही 16 है, प्लस 1/2 वही 16 है, और हॉरिजॉन्टल 80 है। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 2 1 2 2 8 16, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 2 8 16। ठीक है, 30 को 8 से मल्टीप्लाई करें, सही है, तो क्या आएगा? 240 आएगा। 21 को 16 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, वैल्यू थाउजेंड्स में आ रही है, और इसका भी 8 8 ज़र 64 होता है। और फाइनल आंसर जो मेरे पास आएगा वो लिख लेते हैं। फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा 240 प्लस 3360 प्लस 646 आंसर आ जाएगा मेरे पास 4240 मीटर्स। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हु वॉक टू स्कूल और स्टूडेंट्स हु वियर ग्लासेस, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 8 वॉक टू स्कूल, 8 वॉक टू स्कूल। ठीक है, 3 वियर ग्लासेस एंड वॉक टू स्कूल, तो 3 तो बीच में आ जाएगा। 2 डू नॉट वेयर ग्लासेस एंड डू नॉट वॉक टू स्कूल, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। 8 वॉक टू स्कूल है तो 5 यहाँ आ जाएगा, 5 विल कम हेयर। ओके, तो 5 + 3 8 + 2 कितने हो गए? 10 हो गए, तो 10 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ y = f of x is on the grid। oh the graph drawn हुआ है, draw the tangent to the graph at the point x = 3। ओके, पॉइंट x = 3 पहले मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट है, ये वाला, सही है, ये है पॉइंट x = 3, इसको हमने मार्क कर लिया। सही है, अब आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? अ लाइन दैट टचेस ओनली वन पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, ठीक है, you can see here it is touching only one part of a circle. Use your tangent to find an estimate for the gradient of the curve at the point x = 3। अच्छा, x = 3 के ऊपर आप ग्रेडियंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये 4 है और ये 6 है, इसके बीच में क्या आ रहा है? अच्छा, ये पॉइंट है। ठीक है, ये रहा पॉइंट हमारे पास, ये है, ये वाला पॉइंट है। सही है, तो इस पे क्या है? 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 बॉक्सेस जो हैं वो 2 यूनिट्स के इक्वल हैं। 5 बॉक्सेस 2 यूनिट्स के इक्वल है मेरे पास। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे पास? 4.4 4.8 5.2 5.6 हो जाए, तो 4.4 के गैप के साथ चलेंगे। 4.24 4.8 और 5.2, तो मेरे पास का आंसर क्या आ जाएगा? इसका 5.2 आ जाएगा। ठीक है, 5.2 आ जाएगा। सही है, अच्छा, इसके बाद क्या? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x - 1 का स्क्वायर। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सवाल आ गया मेरे पास। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x - 1 के स्क्वायर के, ऐसे लिखा, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो कांस्टेंट का साइन लग गया, k आ गया मेरे पास कांस्टेंट। ठीक है, अब कह रहे x 4 है y 3 है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 4 है। ठीक है, 4 - 1 करूंगा तो क्या आएगा? 4 - 1 करूंगा 3 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू k, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। सही है, अब k की वैल्यू 1/3 हो गई, मुझे ये पता चल गया। सही है, ये मुझे पता चल गया, ये हो गया y इज इक्वल टू 1/3 x - 1 का स्क्वायर। ठीक है, वो कह रहे हैं x की वैल्यू अगर 7 है, x की वैल्यू अगर 7 डालते हो यहाँ पे, तो कह रहे हैं y की वैल्यू क्या होगी? 7 - 1 क्या होता है? 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है?
36, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ गया मेरे पास, सही है। ओके, उसके बाद लिखा है बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी, सॉरी एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ एम व्हेन द वैल्यू ऑफ पी इज मल्टीप्लाइड बाय 9। अब जब मल्टीप्लाइड बाय 9 होगा तो डिनोमिनेटर में अगर मैं 9 लिख देता हूँ तो क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, तो इसको आप सिंपल लिख दो, डिवाइड बाय 1/3, सही है। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20 का, टू पार्सल्स आर मैथमेटिकली सिमिलर, सिमिलर पार्सल्स हैं, लार्जर पार्सल का वॉल्यूम क्या 80 है और उसकी हाइट कितने 5.2 है, स्मॉलर का वॉल्यूम कितने 33.75 है, उसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। अब वॉल्यूम और हाइट का रिलेशनशिप क्या होता है, ये क्यूब होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक्स क्यूब अगर ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा 33.75 मल्टीप्लाई बाय 5.2 का क्यूब, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइड बाय 80, ठीक है। 33.75 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 5.2 के क्यूब के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आंसर आएगा 4745.52 आएगा। इसको आपने अब डिवाइड बाई 80 करना है, ठीक है। इसको जब आपने डिवाइड बाई 80 किया तो आपका आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो आ जाएगी 59.319, ठीक है। इसका आपने क्या करना है, इसका आपने क्यूब रूट लेना है, ठीक है। कैलकुलेटर निकाल के शिफ्ट क्यूब रूट का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे तो वो क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 59.319, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर वैल्यू आ जाएगी 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा 21 कर रहे हैं अब, 21 के अंदर हमारे पास सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है जो कि है लीनियर है, दूसरी है क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक वाली बहुत सिंपल सी बनी हुई है, तो उसमें लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 18 है। मैंने क्या किया, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी पहले वाले में, y की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दी। अपनी लाइफ को इजी रखा करें और क्वेश्चंस को आराम सॉल्व करें। तो ये 418 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये 4x है, ये 3x स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख लें 4x स्क्वायर प्लस 3x, और ये 72 है, तो -72 -13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x -85 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये देखना है कि ये सवाल कितने नंबर का है। अब देखिए नंबरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं ऐसा कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर अलाउड है तो आप क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म वो मोड ऑन करके ये डायरेक्ट आंसर निकाल के अपनी तसल्ली के लिए वैल्यूज लिख सकते हैं, बट यू हैव टू सॉल्व इट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस फोर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है। अब वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, 2a है ये, माइनस बी का मतलब है -3 प्लस -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 -4, ए की वैल्यू है 4, बी की सी की वैल्यू है -85, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास -3 प्लस -9 प्लस 1360 डिवाइड मेरे पास आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1369, स्क्वायर रूट ऑफ 1369 निकाल लें, स्क्वायर रूट ऑफ 1369 होता है आपके पास, अल्लाह भला करे 37 होता है, ठीक है। ये आ गया 37 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया -3 प्लस 37/8, ठीक है। दूसरा -3 -37/8, पहले वाला क्या हो जाएगा, 37 से 3 निकाला 34/8, 17/4 -40/8, तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू आपने y की वैल्यू भी निकालनी है इसके अगेंस्ट में, तो क्वेश्चन लेंदी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। y का एक्स स्क्वायर -18 है, एक्स स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर का मतलब है 17/4, कैलकुलेटर से यूज, कैलकुलेटर 17/4 क्या होता है, 17 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना है 18.605 आ जाएगा,
ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 18 है तो ये आ जाएगा 18 पॉइंट, क्या आंसर था, 18.0625, सही है। इसको 18 से माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/16 आ जाएगा, ठीक है। इसका आ जाएगा 1/16। और दूसरा क्या है, -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, -18 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, फॉर ईच स्केच पुट अ रिंग अराउंड द करेक्ट टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, रिंग पुट करने हमारे पास देखें, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव भी आ रहा है, ये भी पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये यहाँ पर अलग अलग 3 आंसर्स शो कर रहे हैं। अच्छा जी, ये क्या है, देखें इसका ग्राफ जो है वो, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये कहलाता है रेसिप्रोकल फंक्शन। उसका लिखा है ऑन द ग्रिड स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर दिस। ओके, बहुत आसान सा ग्राफ है इसका। साइन, ये आपको टेबल याद होना चाहिए, ये 90 है, 90 के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, 180 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, 270 इसके बीच का पॉइंट होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे थोड़ा नीचे लगा लेते हैं, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा, ठीक है। कर्व है तो कर्व ही रखें, इसको लेबल कर दें, ये 270 है, ये 90 हो गया, ठीक है। कह रहे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, साइन एक्स इज साइन एक्स प्लस 0.4। ओके, 3 नंबर है तो इसमें कुछ कुछ तो होगा। साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी -0.4, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स -0.4 निकालें, ठीक है। साइन इनवर्स जब आप -0.4 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा -23.6, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपका आंसर इस क्वाड्रेंट में आना चाहिए 0 से 360, तो -23.6 बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई में से इसको माइनस कर दें, 2 पाई में से इसको माइनस कर दें 23.6 को, ठीक है। और साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या लिखते हैं, इसमें पाई में 23.6 ऐड कर दें, ठीक है। अभी जो 2 पाई है, 2 पाई का मतलब क्या होता है 360, इसको यहाँ पे अपने 360 लिखना है, और पाई है इसको अपने 180 लेना है। ऐसे ना आप पाई लिख लें और वो पाई जो है वो 3.14 वाला कंसिडर हो जाए, ठीक है। 360 में से जब आप 23.6 को निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 336.4 हो जाएगा पहले का आंसर। और 180 में जब आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 223.6 हो जाएगा, ठीक है। 180 में आपने 23.6 को ऐड कर दिया, 203, ओ 203 है, 203 लिख दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, वेन डायग्राम दी हुई है, सवाल को गौर से पढ़ना है और आंसर निकालना है, ठीक है। 23 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में निकालें, ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट। ई यूनियन एफ का मतलब है ई और एफ का ना नहीं, पार्ट नहीं होना चाहिए, ये और ये हो सकता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं एस का यूनियन कर दो, एस का यूनियन का मतलब है ये भी इंक्लूडेड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सही है, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 + 1 3, 3 + 3 6 + 4 10 और +5 15, जिन पे मैंने टिक लगाया वो आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है वन स्टूडेंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दोज हु स्टडी स्पेनिश। स्पेनिश का पूरा बॉक्स देख ले, 4 1 2 3 वाला है, इसको यूज करेंगे हम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट स्टडी एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस। भाई एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस है, या तो वो 2 कर सकता है या तो वो 3 कर सकता है, सही है। तो बेसिकली इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप 2 + 3, ठीक है। तो 2 करेगा या 3 करेगा, टोटल कितना है 4 5 6 7 8 9 10, 10 है टोटल। एस के अंदर टोटल एलिमेंट 10 है, ठीक है। 5/10 क्या आ जाएगा, सही है।
1/2 आ जाएगा, तो आपने अपना आंसर लिख देना है यहाँ पे 1/2, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24, जो कि मैं, यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओ इज द ओरिजिन, ठीक है। ट्रिक की सवाल है ये, थोड़ा सा वेक्टर्स का जरा ध्यान से देखिएगा। ओ ओरिजिन है, ओ पी क्यू आर पैरेललोग्राम है, एम मिड पॉइंट है पी क्यू, एंड एन का जो कि क्यू आर को डिवाइड करे 2:1 में, ओ पी की वैल्यू गिवन है, ओ ए है, ये ओ आर बी है। एम एन निकालना है आपने, ठीक है। अब एम एन निकालने के लिए हमें ये पता है कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है और पैरेललोग्राम में, तो ये भी हाफ बी हो गया, ये भी हाफ बी हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये क्यू आर जो है वो 2:1 में डिवाइड हुआ है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2/3 ए, और एन आर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/3 ए, ठीक है। अब एम एन निकालने, एम एन निकालने का आसान तरीका क्या है, मैं इसमें 1/2 बी ले लूँ, माइनस कर दूँ उसको, उसमें मैं ए को भी माइनस कर दूँ, उसमें मैं बी को ऐड कर दूँ, और मैं 1/3 ए को भी ऐड कर दूँ, ठीक है। यहाँ से चलाऊँ इसको, यूँ आऊँ, यूँ आऊँ, यूँ आऊँ, और यूँ जाके इस पर रोक दूँ। अब यहाँ लिखा है हाफ बी और बी, तो ये हो जाएगा 1/2 बी हो जाएगा, माइनस ए प्लस 1/3 ए का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3, 1 के साथ मल्टीप्लाई बाय 3, 3 माइनस 1 2 हो जाता है, तो -2/3 ए आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद कह रहे थे लाइंस एम एंड एन ओ आर एक्सटेंडेड टू मीट एट पॉइंट एस, आपने ये निकालना है। फिर कह रहे गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ओके। आपने फिर एस का पोजीशन वेक्टर निकालना है, लेकिन सवाल ये आया, पहले मेरे पास आर एस की वैल्यू तो पता चले मुझे, आर एस की वैल्यू मेरे पास कैसे आएगी, आर से मैं अगर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, आर से मैं क्यू पे किया, उसके बाद क्यू से पी पे किया, पी से ओ पे किया, नहीं, आर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सवाल है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ आर से ओ पे जा रहा हूँ, आर से ओ पे जा रहा हूँ, तो वो क्या आएगा, -b आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं ओ पी कर रहा हूँ, तो वो प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। आप ले उसको देखते रहें। उसके बाद मैं कर रहा हूँ पी एम कर रहा हूँ, पी एम का मतलब ये है हाफ बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं एम एन कर रहा हूँ, अच्छा एम एन जो है, एम एन नहीं कर रहा मैं एम एस कर रहा हूँ, सही है। एम एस जो है, एम एस मेरे पास एम एन की वैल्यू है, ये देखें, जो इसका रेशियो है ना 2:1, इसका भी यही है 2:1 है। अब मुझे एम एन की वैल्यू पता है, एन एस की नहीं पता, एन एस मेरे पास टोटल है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, एन एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो निकलेगी 3/2, सही है। 3/2 किसका करूं, हाफ बी 1/2 बी -2/3 ए, ठीक है, इसका मैंने एन एस कर दिया, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं, एन एस नहीं है, ये एम एस है, सॉरी सॉरी, ये एन नहीं है, ये एम है, ठीक है, ये पूरा है, क्योंकि मैं पूरी की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, एन एस तो सिंपल सा था। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हो जाएगा 3/4 बी, और ये देखें ये, उसके बाद क्या लिखा, -2/3 मल्टीप्लाई 3/2 ए, तो ये 3 3 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 3/4 बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा +3/4 बी माइनस ए, ठीक है, ये माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, बी में सब रह जाएगा, ये हाफ बी और बी क्या हो जाएगा, माइनस हाफ बी बच गया, माइनस हाफ बी में 3/4 बी ऐड कर दो भाई। अच्छा, इसका जो आंसर आएगा वो बेसिकली मेरे पास आर एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आर एस की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे पोजीशन वेक्टर एस का चाहिए, यानी कि ओ से एस चाहिए, तो ओ से एस कैसे निकालूंगा, ये जो मेरे पास आ रहा है आंसर, ठीक है, ये आर एस आ रहा है, सही है, आर एस आ रहा है। मुझे ओ एस निकालना है, ओ एस कैसे निकलेगा, ओ आर प्लस आर एस, ठीक है। तो ओ आर की वैल्यू भी साथ ही लिख लेता हूँ, ओ आर की वैल्यू भी बी थी, बी माइनस हाफ बी प्लस 3/4 बी, ठीक है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा तो एक में से आधा निकल गया, तो 1/2 बी प्लस 3/4 बी, ठीक है। हाफ में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं 0.75 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है।
ये हाफ है, इसमें 0.75 ऐड करूँ तो क्या आएगा मेरे पास 1.25 आएगा, सही है। तो ये हो जाएगा 1.25b या 1/1/4b या और 5/4b। तो जो स्टैंडर्ड तरीका वो है कि आप इसको 5/4b की फॉर्म में लिखें